Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic और last जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है इंटीग्रेशन। और लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन पर बेस्ड कुछ फॉर्मूले और उन फॉर्मूलों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किए थे और अब हम उन्हीं फॉर्मूलों को और कुछ नए फॉर्मूले सीखेंगे इंटीग्रेशन के और उन फॉर्मूलों को कैसे हम फिजिक्स में यूज करते हैं, कहाँ कहाँ वो चीज है ना। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं फॉर्मूलों की वो है इंटीग्रेशन फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में मैं देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, जैसे डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हियर एक चीज और ध्यान रखनी है अपन को, x डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, x डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। ऐसे ही डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा डी ओवर डी एक्स अगर हम बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स की, तो टेन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा अगर हम कॉट इनवर्स की बात करते हैं तो कॉट इनवर्स जो होता है वो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी ओवर डी एक्स अगर हम बात करते हैं किस चीज की, सेक इनवर्स एक्स की, तो सेक इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1, 1/x स्क्वायर माइनस 1। लेकिन यहां जो x है, x डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड 0 है ना। ऐसे ही डी ओवर डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है 1/(x स्क्वायर माइनस 1)। अच्छा, इन दोनों फॉर्मूलों के लिए कॉमन कंडीशंस जो थी वो क्या थी, वो कंडीशंस है अपनी क्या, कि जो x है, ये जो x है वो डज नॉट इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1,0। इसमें भी ये कंडीशन काम करेगी कि जो x है डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए प्लस माइनस 1,0। ये कंडीशंस दोनों में काम करेगी, है ना। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की, है ना। तो जो इंटीग्रेशन होता है, अगर हम देखते हैं किस चीज को, इंटीग्रेशन में चलते हैं अगर अपन तो उल्टा करते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट क्या होता है, उल्टा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो माय डियर ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इसको -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो सिंपल इसका कंसेप्ट है, जैसे हम इनवर्स फंक्शन बनाते हैं तो वो सेम कंसेप्ट यहाँ पर काम करेगा। ऐसे ही अगर अपन ने यहाँ पे ले लिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा अपना टेन इनवर्स एक्स प्लस सी।
और अगर हम ले लेते हैं -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये अपना क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट अगर अपन लेते हैं 1/x अंडर एक्स स्क्वायर -1, देन ये हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू, तो ये अपना हो जाएगा क्या, सेक इनवर्स x प्लस सी, और -1/x अंडर एक्स स्क्वायर -1 विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x प्लस सी। अच्छा, अब बात ये आती है कि ये फॉर्मूले फिजिक्स में हम यूज कहाँ करेंगे। तो इनका यूज हमें ऐसी जगह करना है, जैसे मान लो अगर हमें इंटीग्रेशन चाहिए किसका, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे x की जगह जो सब्स्टिट्यूट डालूंगा वो सब्स्टिट्यूट में लूंगा किसको, साइन x को, है ना, साइन थीटा को। कैसे यूज करेंगे अभी मैं आपको बता दूंगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, सिमिलर, अगर मान लो ये इंटीग्रेशन ऐसे हो जाता है 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू dx। इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला और बता दे रहा हूं मैं आपको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ऐसे ही अगर ये हो जाता है -1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। अच्छा, ऐसे ही अगर ये हो जाता है क्या, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही अपना एक फॉर्मूला और ये वाला देखते हैं, कॉट में -1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन और dx, तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ऐसे ही ये वाले जो फॉर्मूले हैं सेक वाले भी सिमिलर, यही कंसेप्ट किसमें आ जाता है, सेक वाले में आ जाता है। जैसे आपने क्या किया यहाँ पे, ये लिया अपना क्या, 1/x√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू, तो ये हो जाएगा 1/a सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। अच्छा, ऐसे ही हमने -1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, dx, तो ये हो जाता है 1/a कोसेक इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये देखो, यहाँ ये इनवर्स फंक्शन का यूज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो इनवर्स फंक्शन का यूज वैसे हम अपने फिजिक्स के अंदर कुछ जगह हमें इस चीज को ध्यान में रखना होगा, जब कभी अपन को 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाता है कहीं, तो वहां सब्स्टिट्यूट x की जगह साइन या कॉस में लेना होता है ना। ऐसे ही अगर हमें कहीं मिल जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन हम x की जगह यूज जो सब्स्टिट्यूट डालते हैं वो tan या cot को यूज करते हैं। ऐसे ही अगर हमें इस टाइप का फॉर्मूला मिल जाता है कहीं इंटीग्रेट करने के लिए x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तब उस कंडीशन में हम
सेक या कोसेक का यूज करते हैं। तो अब मैं आपको इससे रिलेटेड इन इनवर्स फंक्शंस को कैसे हम क्वेश्चन में यूज करेंगे वो बताता हूं। सबसे फर्स्ट जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो आपके सामने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट है इसकी 0 to 1। इसकी x की लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 1। अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट मेथड से करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट मेथड अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ तो अब समस्या ये है कि x की जगह हम सब्स्टिट्यूट लेंगे क्या। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मैंने इनवर्स फंक्शन में आपको बताया था कि इस टाइप का जो फॉर्मूला है वो साइन या कॉस का होता है ना। तो यहाँ हम जो सब्स्टिट्यूट डालेंगे अकॉर्डिंग टू इनवर्स फंक्शन वो हम लेंगे साइन या कॉस। तो यहाँ मैं x की जगह कॉस अगर सब्स्टिट्यूट यूज कर लेता हूं या साइन सब्स्टिट्यूट यूज कर लेते हैं, है ना। सब्स्टिट्यूटेड साइन in place of sine in place of x. So let us substituted in place of x is, तो x की जगह मैं जो सब्स्टिट्यूट डालने वाला हूं वो है अपना क्या, साइन थीटा। अगर मैं x की जगह साइन थीटा यूज करता हूं तो फिर dx की जगह क्या यूज करेंगे। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट अगर मैं कर देता हूं विद रेस्पेक्ट टू थीटा तो ये बन जाएगा cos थीटा। तो जो dx इज इक्वल टू अपना आ गया वो क्या हो गया, cos थीटा d थीटा। dx क्या हो गया अपना cos थीटा d थीटा। तो अब यहां पर अगर अच्छा एक और चीज, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये लिमिट जो है वो x की है और यहां हमने सब्स्टिट्यूट थीटा लिया है। तो dx की जगह जब d थीटा हो जाएगा और x की जगह जब ये हो जाएगा तो लिमिट भी चेंज होगी। तो लिमिट को कैसे चेंज करेंगे, पहले हम x की जगह यहां अपर लिमिट लेते हैं, है ना। अगर मैं x की जगह 1 रख देता हूं 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 1, और साइन में 1 वैल्यू किस चीज की होती है भाई, तो थीटा हो गया कितना, पाई बाय 2 90 डिग्री। अच्छा अगर मैं x की जगह 0 ले लेता हूं देन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया अपना कितना 0, देन थीटा इज इक्वल टू हो गया 0। तो हमारी जो लिमिट है, अब देखो इंटीग्रेशन अपना बन गया क्या, यहां लिमिट हो गई अपनी 0 की जगह क्या आ गया 0, और 1 की जगह क्या आ गया पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री, और 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह क्या आ गया माय डियर, साइन। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा dx की जगह क्या रख दूं मैं, cos थीटा d थीटा, ठीक है। अब बताओ, अब जो नेक्स्ट लाइन आई ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर का रूट, तो ये हो गया इंटीग्रेशन cos थीटा इंटू cos थीटा d थीटा, यानी कि मैं इसको क्या लिख दूं, cos स्क्वायर थीटा, क्या लिख दूं माय डियर, cos स्क्वायर थीटा d थीटा, है ना। अब मैंने कल आपको बताया था स्क्वायर अगर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर अगर आ जाता है तो उसको कैसे चेंज कर देते हैं, cos 2 थीटा थे। cos 2 थीटा की फॉर्मूला क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। माइनस 1 को अगर इधर ले लेते हैं तो वो हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, और किसके रेस्पेक्ट में चल रहे हैं अपन, थीटा के रेस्पेक्ट में, राइट। तो आगे चलते हैं, फिर अपन देखो लिमिट में बाद में लगा दूंगा अभी,
है ना, लिमिट पता है अपन को कितनी है। अच्छा आगे चलते हैं। तो यहाँ अब 2 को अगर मैं बाहर ले लेता हूँ तो यहाँ 1 रह जाएगा, और 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो थीटा के रेस्पेक्ट में, और cos 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा sin 2 थीटा अपॉन 2। लिमिट, इसकी लिमिट कहाँ है, 0 से π/2। तो ये हो गया 1/2, और पहले लिमिट थीटा की जगह रख देते हैं π/2। ठीक है माय डियर। अच्छा प्लस साइन 2 थीटा है, 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई, साइन हो गया ये पाई अपॉन 2 माइनस 0 लिमिट रखोगे डियर 0 हो जाएगा, इसकी जगह भी 0 रखोगे, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ज्यादा करोगे तो फिर मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, साइन 0 अपॉन 2। अच्छा ये जो वैल्यू है ये हो गया 1/2, ये वैल्यू हो गई π/2, और ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया π/4। क्या आंसर आ गया, आंसर हो गया अपना कितना, π/4। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से अपन को सब्स्टिट्यूट मेथड से करना है। अच्छा इसका एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, इंटीग्रेशन 0 to a, और मैं यहां पे ले लेता हूं क्या, 1/√a² माइनस x²। ठीक है, और यहां लिख देता हूं क्या, dx। अच्छा अब आप मेरे को ये बताओ कि इस क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूट क्या लेना चाहिए अपन को। हमें सब्स्टिट्यूट लेना चाहिए x, a² माइनस x² है, तो x की जगह हम क्या रखें, यहाँ सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं। तो x की जगह हमने सब्स्टिट्यूट ले लिया क्या, a sin थीटा। अच्छा अब एक चीज आपके दिमाग में आई होगी, सर आपने यहाँ साइन थीटा लिया था और यहाँ a sin थीटा लिया है, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 माइनस x² था, उधर यहाँ है a² माइनस x², तो x की जगह हमने डाल दिया a sin थीटा। अब हम dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो dx अपॉन डी थीटा मैं इधर ले ले रहा हूँ, ये हो जाएगा a cos थीटा और d थीटा, है ना। तो यहाँ से dx की जगह वैल्यू क्या आ गई, a cos थीटा d थीटा। अब लिमिट और चेंज कर देता हूं, तो x की जगह लिमिट देखो, ये वैल्यू समझ में आ गई है, नहीं आई है तो फिर एक लाइन बढ़ाता हूं, इसको अपन क्या लिखेंगे, dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, ये a को छोड़ के साइन थीटा का क्या हो गया, cos थीटा। तो dx कितना आ गया माय डियर, dx इज इक्वल टू आ गया a cos थीटा डी थीटा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, लिमिट। तो लिमिट अगर x की जगह मैं 0 रख देता हूँ, x की जगह अगर मैं 0 रख देता हूँ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अपर लिमिट x की जगह अगर मैं a रख देता हूँ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और थीटा कितना हो जाएगा, π/2। तो भाई ये लिमिट हो गई अपनी कितनी, 0 to π/2। तो इस लाइन को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, इसकी लिमिट ले लेता हूँ, कितनी हो जाती है अपनी, 0 से π/2। ठीक है, और जो अपना इंटीग्रेशन बना वो हो गया माय डियर कितना, बताओ जरा देख के, वो हो गया dx की जगह क्या आ जाएगा भैया, a cos थीटा d थीटा, और अपॉन ये हो गया √a² माइनस x की जगह क्या आ गया, a² sin² थीटा। तो अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें नीचे कॉमन आ रहा है, इसमें से हम अगर a² कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या होगा, लिमिट बाद में लगा देंगे, ऊपर है a cos थीटा d थीटा, और नीचे a अगर बाहर आ जाता है रूट के तो अंदर रह जाता है 1 माइनस sin² थीटा। ठीक है माय डियर, 1 माइनस sin² थीटा, देखो a से a कैंसिल आउट हो गया, ऊपर रह गया cos थीटा और नीचे cos थीटा d थीटा,
कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1 आ गया डी थीटा। और 1 की इंटीग्रेशन क्या हो गई, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो गई, थीटा। इसकी लिमिट क्या थी, इसकी लिमिट थी 0 से π/2। लिमिट रखेंगे देन क्या होगा, अगर मैं लिमिट रख देता हूं तो ये हो जाएगा π/2। दिस इज द आंसर। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हम सब्स्टिट्यूट मेथड को कैसे यूज कर रहे हैं, देखो इनवर्स वाले जो फॉर्मूले थे उनसे क्या फायदा मिल रहा है अपन को, उनसे बेनिफिट हमें ये मिल रहा है कि हम जो x की जगह सब्स्टिट्यूट डालते हैं वो क्या ले रहे हैं, है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो क्या है, 1/a² + x², इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x² विद रेस्पेक्ट टू x, और इसकी लिमिट है -a टू +a, है ना, x की वैल्यू। अब आप मेरे को देख के ये बताएंगे कि क्या सब्स्टिट्यूट लेना चाहिए। तो देखो, एक तो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताया था, √a² - x², देन हम साइन या कॉस का यूज करते हैं। अगर a² + x² है, इसका मतलब ये अब बनना चाहिए काय में, tan या cot में। तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट जो ले रहा हूं, सब्स्टिट्यूट मैं वो सब्स्टिट्यूट ले रहा हूं क्या, substituted x is equal to a tan थीटा, a tan थीटा। ठीक है, अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट ले लेता हूं तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा, a, और tan का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec² थीटा, और यहाँ आ जाएगा d थीटा। d थीटा कहाँ से आया, बात समझ गए हो गए, d थीटा dx/d थीटा उधर ले लिया मैंने, है ना। अब लिमिट की बात कर लेते माय डियर। तो इसकी जगह x की जगह अगर मैं x की जगह a लेता हूँ, है ना, x इज इक्वल टू a, तो x की जगह a से a हो गया, तो tan क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू आ गया 1, और tan की जो 1 वैल्यू आती है वो होती है π/4, तो थीटा हो गया π/4। ठीक है, और अगर x की जगह मैं ले लेता हूं -a, देन tan थीटा हो गया -1, तो थीटा हो गया -π/4। तो ये जो वैल्यू है हमारी लिमिट बन जाएगी। अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बन गया -π/4 से +π/4 1/a² प्लस x की जगह हमने क्या डाल दिया, a tan थीटा, और dx की जगह वैल्यू क्या आई है, a sec² थीटा d थीटा। ओके, अब मेरे को ये बताओ कि जो नीचे ये जो है, नीचे क्या है, a² + a² tan² थीटा, इससे a² कॉमन किया है ना, तो यहाँ क्या आया, ऊपर है a sec² थीटा d थीटा, और नीचे हो गया a² कॉमन, तो यहाँ आ गया 1 + tan² थीटा। ठीक है, और 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है, तो sec² थीटा से ये चीज कट जाएगी, तो a से एक a कट गया, तो 1/a, और यहाँ पर 1 रह गया, है ना। 1 का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है माय डियर, sec² थीटा से sec² थीटा कैंसिल आउट हो गया, d थीटा का 1/a, और ये थीटा इसकी लिमिट है 0 से -π/4 से +π/4। अगर हम लिमिट रख देते हैं देन ये बन जाएगा 1/a π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि अगेन π/4 2 π/4, तो 2 से 4 कट जाएगा, π/2, यानी कि π/2a। दिस इज द आंसर। तो ये अपना आंसर हो गया, यानी कि π/2a। अब
तो ये मैंने एक तुम्हें 10 का बता दिया क्वेश्चन। अच्छा, एक और सब्स्टिट्यूट मेथड का मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये भी काफ़ी यूज होता है फिजिक्स के अंदर। 12th में जब अपन जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और मैग्नेटिज्म में भी इसका यूज होता है काफ़ी। तो ये है अपना इंटीग्रेशन x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 विद रेस्पेक्ट टू x। लिमिट है इसकी 0 टू इनफाइनाइट। तो यहां हम सब्स्टिट्यूट क्या यूज करें, तो यहां प्लस है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन सब्स्टिट्यूटेड x is equal to a tan theta, substituted by a tan theta. X is substituted by a tan theta. तो x की जगह हमने जो सब्स्टिट्यूट लिया वो लिया क्या, a tan theta। ठीक है, रखो जरा। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dx इज इक्वल टू हो गया a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, लिमिट भी निकाल ले रहे हैं। तो मैंने x की जगह हमने अपर लिमिट ले लेते हैं, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट। x इनफाइनाइट ले लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया इंफिनिटी, यानी कि थीटा हो गया π/2। ठीक है, अच्छा, और x की जगह अगर मैं ले लेता हूं 0, तो tan थीटा हो गया, यहां से रखते हैं, यहां x की जगह 0 रख देंगे तो a tan थीटा 0, यानी कि tan थीटा क्या हो गया 0, और tan थीटा अगर 0 हो गया तो थीटा हो गया 0, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है। अब ये हमारा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन हमारा हो गया, क्या हो गया बताओ माय डियर, इंटीग्रेशन अपना हो गया क्या, 0 की जगह 0 लिमिट, और इनफाइनाइट की जगह आ गई π/2। कितनी, π/2। अच्छा, और x की जगह आ गया अपना, x की जगह a tan थीटा, और dx की जगह आ गया a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन a स्क्वायर, और x स्क्वायर, x की जगह a tan थीटा रख दिया मैंने, और होल पावर इसकी है 3/2। अच्छा, ऊपर हो गया, लिमिट बाद में यूज कर लूंगा, ऊपर हो गया a स्क्वायर tan थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन a स्क्वायर, इसमें से कॉमन करूंगा, पावर कितनी है 3/2, तो बाहर कितना आएगा, बाहर हो गया 1/a3, है ना, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा, और पावर कितनी है 3/2। तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो गया, और sec स्क्वायर थीटा में से 1/2 हटा लिया तो sec क्यूब, तो यहाँ आ गया sec क्यूब थीटा। क्या आ गया बेटा, sec क्यूब थीटा, 3 पावर है ना। अब देखो, यहाँ sec स्क्वायर से sec क्यूब कट गया, एक sec बचा है। sec होता है 1/cos, cos ऊपर चला गया cos, और ये हो गया sin/cos, और ये 1/a, यहाँ 1/a आ गया, यहाँ पर ये साइन, देखो यहाँ क्या बचा है tan थीटा, देखना, और अपॉन क्या बचा है sec थीटा। तो ये जो है, ये tan तो हो जाएगा क्या sin/cos, और ये 1/cos, cos से cos कट जाएगा, sin बच जाएगा, क्या बच गया sin थीटा। तो ये 1/a, और ये हो गया sin थीटा, और ये हो गया d थीटा। तो sin थीटा का इंटीग्रेशन माय डियर होता है -cos थीटा, तो 1/a -cos थीटा। और अब मुझे लिमिट बता दो फटाफट से, इसकी लिमिट क्या है 0 to π/2, 0 से
π/2 इसकी लिमिट है। माइनस अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ 1/a, माइनस अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ 1/a, तो यहाँ पर cos π/2 ये होने वाला है cos π/2 माइनस cos 0, और cos π/2 की वैल्यू होती है 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 को मैं बाहर लाऊंगा तो ये आंसर हो गया अपना 1/a माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज द आंसर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये काफी इसका यूज फिजिक्स में मिलेगा। अब मैं कुछ एक दो पर्सनल क्वेश्चन बता देता हूँ। एक क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, कौन सा, x log x, इंटीग्रेशन ऑफ x log x विद रेस्पेक्ट टू x, और लिमिट छोड़ो वो लगा देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट सेकंड इसको हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे, तो इसमें से अब हम फर्स्ट किसको कंसीडर करें और सेकंड किसको कंसीडर करें। तो मैंने प्रोडक्ट रूल में आपको बताया था, जिसको हम सेकंड कंसीडर करते हैं उसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाना चाहिए, ठीक है। तो तुम देखोगे अगर हम लॉग को सेकंड कंसीडर कर लेंगे तो लॉग हमारा इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, तो लॉग को तो हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे और इसको कंसीडर कर ले रहे हैं सेकंड। तो हम अब फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट यानी कि log x, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि x का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया अपना log x, ये हो गया अपना x²/2, ये माइनस यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x इंटू इसका हो गया x²/2 dx। अब देखो x से एक x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा, x² log x/2 माइनस यहाँ x से एक x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ अपना बच गया x/2 बाहर ले रहा हूँ माय डियर, ठीक है। कौन सा वाला 2 मैंने बाहर लिया है, ये वाला, और ये dx। तो ये वापस से क्या बन गया, x² log x/2 माइनस x² ये अपॉन 2, ये 4 कर दे रहा हूँ, ठीक है। बोलो सही है क्या, नहीं ये बात समझ में आ गई क्या, ले अब आ जाएगी भाई, इसमें कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही है। x²/2 और ये, ठीक है, प्लस c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल दूं माय डियर, x²/2 कॉमन लग रहा है मेरे को, तो यहाँ क्या हो गया log x, और यहाँ -1/2 और प्लस c। तो ये इस टाइप के भी काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे भी कभी कभी देखने को मिल सकते हैं, आसानी से आप कर सकते हो प्रोडक्ट रूल को लगा के भी। लेकिन जो अभी मैंने इससे लास्ट जो कंसेप्ट बताया था इनवर्स फंक्शन का, उसका यूज फिजिक्स में काफी होगा, और उसको अपन एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो अपने दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर अगर पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियोस की जानकारी मिल जाएगी। दूसरा, आपको फिजिक्स में कहीं भी किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट बेस्ड है, और कंसेप्ट की ही प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ। किस फॉर्मूले को कितनी तरीके से यूज़ किया जा सकता है वो आपको आना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।